हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और एक बार फिर से मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ हिंदी का एक नया टॉपिक जो है कारक। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि वन आरक्षी का जो रिजल्ट था वो आ चुका है, जिसमें उन्होंने लगभग 2 गुना अभ्यर्थियों को लिया है और अब वो जल्द ही इसका फिजिकल करेंगे। जिन बच्चों का इसमें प्री हुआ है और जो उसके लिए जाएंगे फिजिकल के लिए, उन लोगों को बहुत बहुत बधाई। लेकिन जिन बच्चों का नहीं हुआ है, इन केस पेपर बहुत टफ था, उसमें कोई दोहरा नहीं है, लेकिन जिन बच्चों का नहीं हो पाया है वो आगे के एग्ज़ाम के लिए तैयारी करिए और तैयारी अभी से करनी है। होपलेस होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जब आप लोग इस फील्ड में आ चुके हैं तो कमर कस लीजिए, क्योंकि 2024 अब जल्दी नज़दीक है और बहुत सारी, देखिए, लोकसभा इलेक्शन है, चुनाव होता है और इसमें बहुत सारी भर्तियां आती है, चाहे राज्य हो या सेंटर में हो। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों को होपलेस नहीं होना है, तैयारी को बनाए रखना है और डिटेल से पढ़ना है। सबसे बड़ी बात क्या होती है, केवल क्वेश्चन आंसर के पीछे नहीं भागना है, हर पोर्शन को अच्छे से पढ़ना है ताकि एक एक नंबर जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सके। ठीक है, तो चलिए आप लोग बने रहिए तैयारी में, खूब सारा पढ़िए और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो इसी क्रम में आज हम लोग पढ़ लेते हैं हिंदी को। और हिंदी में जो टॉपिक है वो है कारक, ठीक है, जिसे कहते हैं केस। देखिए, इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन लगभग कंफर्म होते हैं। हम बाद में देखेंगे क्वेश्चन कैसे हम करेंगे, उससे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर जो कारक है वो होता क्या है। ठीक है, तो देखिए, कोई भी जैसे वाक्य होता है ना, तो उसमें जो संज्ञा शब्द आते हैं उस वाक्य की क्रिया को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ सहयोग करते हैं उसमें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो कार्य हो रहा है, जो क्रिया हो रही है, वो अपने आप केवल करने वाले से ही कंप्लीट हो जाएगी, बल्कि उसमें जो शब्दों का प्रयोग है, जो संज्ञाएं हैं, उन सब ने क्या किया है, क्रिया को पूरा किया है। तो इसी हिसाब से अगर हम कारक की बात करेंगे तो क्रिया को करने वाला क्या कहलाता है, कारक कहलाता है। ठीक है, और जो कारक होता है उसको कार्य को पूरा करने में उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, क्रिया से मतलब क्या है, यहाँ पे कार्य से मतलब है, काम से मतलब। तो क्रिया को करने वाला कारक और क्रिया संपादन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला क्या होता है, कारक होता है। चलिए, अब उदाहरण के हिसाब से हम समझते हैं कि आखिर कारक होता क्या है। मैं आप लोगों को कह रही हूं कि मदन ने मीरा को किताब दी। ठीक है, हमने एक वाक्य यहाँ पे पढ़ा, ध्यान से देखिए। अब ऐसा तो नहीं है कि केवल मदन इस वाक्य को पूरा कर रहा है, बल्कि इस वाक्य को पूरा करने के लिए क्या क्या प्रयोग किया जा रहा है। देखो, इस वाक्य में कितनी संज्ञाएं प्रयुक्त हो रही हैं, 3। किताब, मीरा, मदन, 3। ठीक है, दी जाने वाली वस्तु क्या हो जाएगी, किताब हो जाएगी। जिस व्यक्ति को किताब देने की प्रक्रिया हुई, किसको दी जा रही है, मीरा को, और दे कौन रहा है, मदन दे रहा है। ठीक है, और ये सब संज्ञाएं होंगी, जैसे मीरा, मदन, किताब, ये सब काम किसकी मदद से कर रहे हैं, कारकों के माध्यम से कर रहे हैं, कारक चिन्हों के माध्यम से कर रहे हैं। ठीक है, तो ये ने और को क्या हो गए हैं, कारक चिन्ह हो गए हैं। और ये मदन, मीरा, किताब, ये सब क्या हो गए हैं, कारक हो गए हैं। तो ये सब मिलकर क्या कर रहे हैं, क्रिया को पूरा कर रहे हैं, वाक्य को पूरा कर रहे हैं। ठीक है, तो बात समझ में आई, कारक क्या होते हैं। इसमें जितनी चीजें प्रयुक्त हो रही हैं और जो क्रिया को करने वाला होता है वो क्या कहलाता है, कारक कहलाता है। लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, ऐसा नहीं कि केवल एक ही इसमें पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब अगर हम संज्ञा, एक परिभाषा पे जाते हैं कि आखिर कारक होता क्या है, तो देखिए, वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा सर्वनामों का वाक्य की क्रिया के साथ जो संबंध होता है वही क्या कहलाता है, कारक कहलाता है। बात समझ में आई, क्या कहलाता है, कारक कहलाता है। जो वाक्य में क्रिया के साथ इनका क्या है, संबंध है, संज्ञा और सर्वनाम। ठीक है, अब हमने ये तो कारक देख लिया। अब कारक चिन्ह क्या होते हैं, जो इनको पूरा करने में मदद करते हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण लिखा, किसान ने खेत में घूमते हुए बैल को पीटा। अब इसमें कारक देखिए, किसान हो गया, ठीक है, खेत हो गया, बैल हो गया, ये सब क्या है, कारक हैं। अब इसमें कारक चिन्ह क्या क्या हो जाएंगे, ने हो जाएगा, में हो जाएगा और को हो जाएगा। तो इन सब के द्वारा क्या हो रहा है, वाक्य को पूरा किया जा रहा है। तो क्वेश्चन अब पर्टिकुलर पूछा जाता है कि आखिर कौन सा कारक है। ठीक है, तो इसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि कारक के भेद क्या होते हैं और उनके चिन्ह क्या होते हैं।
ठीक है। तो सामान्यतः अगर हम बात करते हैं तो कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन कैसे पूछ लिया जाता है कि कर्ता और संबोधन को छोड़कर अगर कारक की बात की जाए तो कितने कारक होते हैं? तो तब कितने कारक माने जाते हैं? 6 कारक माने जाते हैं, कर्म से लेकर और अधिकरण तक। ठीक है। लेकिन सामान्यतः जनरली अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि कारक कितने होते हैं, तो 8 कारक होते हैं। ठीक है। एक तरफ इनके विभक्ति चिन्ह या कारक चिन्ह इन्हें कहते हैं, वो लिखे हुए हैं। एक बार हम थोड़ा सा इनको पढ़ लेते हैं, बाकी हम आगे डिटेल से देखते हैं। ठीक है। देखिए, कर्ता का जो कारक चिन्ह है वो क्या है? ने, कर्ता ने। शून्य भी होता है, वो मैं आपको समझाऊंगी आगे, यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है। कर्म की बात करेंगे तो कर्म को, ठीक है, शून्य भी आगे समझाऊंगी। करण से, संप्रदान के लिए, क्या है ये विभक्ति चिन्ह, ये कारक चिन्ह है। अपादान से जो अपादान है, देखो करण में भी से है, अपादान में भी से है, आगे मैं डिटेल से बताऊंगी। लेकिन ये क्या है? अलग होने के परिप्रेक्ष्य में है अपादान। संबंध की बात करेंगे तो का, की, के, रा, री, रे, ये क्या है? संबंध बताते हैं। ठीक है। अधिकरण में, पर क्या है? ये अधिकरण चिन्ह है। ठीक है, कारक है। संबोधन की बात करेंगे तो हे, अरे, सुनो, ये सब क्या है? संबोधन है। ठीक है। चलिए, इसके अलावा हम सबसे पहले बात करेंगे कर्ता कारक की। अब कर्ता कारक क्या होता है? कर्ता यानी जो कार्य को, उस वाक्य में कार्य को कर रहा है, वही क्या है? कर्ता है। और जिस चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है उस वाक्य में, उस काम के लिए, वो क्या है? कर्ता कारक है। ठीक है। यानी जो वाक्य में काम करता है वो क्या है? कर्ता। और कारक चिन्ह का प्रयोग कौन सा होगा इसमें? ने होगा, के द्वारा, से और शून्य होगा। ठीक है। अब हम उदाहरण के माध्यम से देखेंगे कि ये क्या क्या है। ठीक है। चलिए, पहला उदाहरण देखते हैं। बच्चों ने फिल्म नहीं देखी, तो इसमें जो कर्ता होगा वो कौन होगा? बच्चों। ठीक है। और कारक चिन्ह ने होगा। तो इसमें क्या होता है, आपको ना पहले तो चिन्ह को देख लेना है। चिन्ह कई बार अलग एक ही कारक जैसे होते हैं, जैसे से हो गया है ना, लेकिन उसके लिए आपको समझना होगा कि ये कौन सा कारक है। तो अभी ये कर्ता क्या हो जाएगा? बच्चों ने क्या नहीं देखी? फिल्म नहीं देखी। दूसरा हम देखेंगे तो दूसरा है बच्चे से लिखा नहीं गया। ठीक है। तो कर्ता क्या है? बच्चा है यहाँ पे। और से अगर आप चाहें तो औरों में भी क्या है? कारक चिन्ह है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा कि जो वाक्य में काम करता है उसकी बात की गई है, तो बच्चा है ना, उससे लिखा नहीं गया, तो यहाँ पे कर्ता कारक में से का प्रयोग हो रहा है। ऐसा नहीं कि से किस में है? करण में है तो वही प्रयोग होगा। देखिए, राष्ट्रपति के द्वारा उद्घाटन किया जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा कर्ता कारक हो जाएगा। ऐसे भी तो हो सकता था ना कि राष्ट्रपति ने उद्घाटन किया जाएगा, तो ये सही हो रहा है? नहीं हो रहा है। के द्वारा, और कर्ता क्या है? राष्ट्रपति हैं, तो के द्वारा भी प्रयोग होता है कर्ता कारक में। ठीक है। क्वेश्चन पूछे गए हैं इसलिए मैं इतने डिटेल में इनसे बता रही हूँ। फिर हमने कहा वह लिख रही है, तो अब क्या हो जाएगा? इसमें कोई कारक चिन्ह है? नहीं है, शून्य है। लेकिन कर्ता तो है इसमें, और कौन? सर्वनाम, और वह है। ठीक है। लड़की के लिए यहाँ पे प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे कर्ता क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा। ठीक है। और कारक चिन्ह की बात की जाएगी तो शून्य हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आए हुए हैं कि इस वाक्य में कारक चिन्ह क्या होगा, तो कारक चिन्ह शून्य हो जाएगा, लेकिन कर्ता पूछा जाएगा तो वह आएगा। ठीक है। जैसे लड़का सो रहा है, तो कारक चिन्ह शून्य हो जाएगा, लेकिन कर्ता हो जाएगा लड़का। राम ने पार्क में मोर को देखा, तो यहाँ तो साफ साफ पता चल रहा है राम क्या है? कर्ता है, और कारक चिन्ह क्या है? ने है। ठीक है। तो कुल मिलाकर वाक्य में जो काम करता है वो क्या होता है? कर्ता, और जिसकी मदद से वाक्य पूरा हो रहा है वो कारक। ठीक है। ये क्लियर हो गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं कर्म कारक। अब कर्म की बात हो रही है, यानी कार्य की बात की जा रही है यहाँ पर भी, और जिस पर कार्य का प्रभाव पड़ता है वो क्या कहलाता है? कर्म कारक कहलाता है। ध्यान से देखिए, जिस पर कार्य का क्या पड़ रहा है? प्रभाव पड़ रहा है। अब ऐसा नहीं है कि जो कार्य को कर रहा है वो करता था, लेकिन इस पर क्या है? कार्य का प्रभाव पड़ रहा है। मैं जोर देके ये चीजें बोल रही हूँ। ठीक है। कारक चिन्ह की बात करेंगे तो को इसमें क्या आता है? कारक चिन्ह आता है, और शून्य भी कारक चिन्ह होता है। इसमें कभी कभी समझना होता है कि प्रभाव किस पर पड़ रहा है। ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। माँ बच्चे को बुला रही है। ठीक है। तो प्रभाव किस पे पड़ेगा? बच्चे पर।
उन्होंने मकानों को तुड़वा दिया। तो प्रभाव को तो आपको पता ही है क्या है, कारक चिन्ह है, यहाँ पे कर्म कारक चिन्ह है, ठीक है। लेकिन प्रभाव की हम बात कर रहे हैं कि कभी आप कारक चिन्ह के माध्यम से न पहचान पाओ तो पता चलना चाहिए कि कौन सा कारक है, ठीक है। उन्होंने मकानों को तुड़वा दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्म कारक मकानों हो जाएगा और कारक चिन्ह क्या हो जाएगा, को हो जाएगा, ठीक है। सारे कमरों को साफ कर दो, तो जो प्रभाव पड़ रहा है वो कमरों पे पड़ रहा है, ठीक है, को कारक चिन्ह हो जाएगा। राघव पत्र लिख रहा है, ये क्या है, शून्य कारक चिन्ह लगा हुआ है, लेकिन जो कार्य हो रहा है उसका प्रभाव तो पड़ रहा है, ठीक है। लिखना कार्य हो रहा है और किस पर, पत्र पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, बालक छत पर आम खा रहा है। तो कार्य क्या हो रहा है, खाने का कार्य हो रहा है, और क्या खा रहा है, प्रभाव किस पे पड़ रहा है, आम पर पड़ रहा है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो ये हो गया है कर्म कारक, जिसमें क्या हो रहा है, कार्य का प्रभाव पड़ रहा है। चलिए हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं करण कारक। नंबर 3 में क्या आ जाएगा, करण कारक। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, इनको ध्यान से देखिएगा। देखिए, वाक्य में जिस साधन, जिस इंस्ट्रूमेंट या माध्यम से क्रिया होती है, काम होता है, वही क्या होता है, करण कारक होता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे इसे। और इसमें जो कारक चिन्ह होता है वो क्या होता है, से होता है, ठीक है। लेकिन मैंने क्या कहा, साधन, माध्यम इसमें देखा जाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, मुझे फोन से सूचित करना। तो सूचित करना तो क्या है, ये क्रिया हो रही है, लेकिन किससे करना है, फोन से। तो कारक चिन्ह भी आप साथ में देख लेंगे, ठीक है। से क्या है, इसमें कारक चिन्ह है। तो फोन से क्या कर रहे हैं, सूचित कर रहे हैं, माध्यम है, ये साधन है, ठीक है। बच्चे ने बोतल से दूध पिया, पीने का क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है, लेकिन किससे, बोतल से, ठीक है। करण, यानी करण को वो भी बोलते हैं कारण, कारण भी इसको आप जान सकते हैं कि किस कारण से, ठीक है। लड़कियों ने पेंसिल से चित्र बनाए, ठीक है। तो किससे, पेंसिल से। पेंसिल क्या है, एक साधन है। वह अपने कर्मों से गरीब है, तो कार्य है उसके, तो कर्मों से क्या है, वो गरीब है, जैसे उसने कर्म किए हों, ठीक है। तो करण कारण बहुत, कारक जो है वो बहुत इजी है, क्योंकि इसमें से कारक चिन्ह है और साधन का प्रयोग या माध्यम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। हो गया। चौथा देख लेते हैं, संप्रदान कारक। अब इसमें आप देखिएगा, बहुत इजी है ये। कैसे, इसमें जो कर्ता होता है, जिसके लिए या जिस उद्देश्य के लिए क्रिया करता है, इसमें मेन देखा जाता है कि उद्देश्य किसके लिए किया जा रहा है, ठीक है। और कारक चिन्ह क्या होता है संप्रदान में, के लिए और को होता है, ठीक है। जहां पर को लगा होगा और आपको समझ नहीं आ रहा होगा, तो वहां आप के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, तो आपका सेंटेंस तब भी सही रहेगा, ठीक है। तो उद्देश्य की पूर्ति के लिए यहाँ पे कार्य किया जाता है, ठीक है, कर्ता के द्वारा। जैसे हमने कहा, जीवन में अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम जरूरी है, ठीक है। तो किसके लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। तो संप्रदान कारक क्या है, स्वास्थ्य, और इसका कारक चिन्ह क्या है, के लिए, ठीक है। राजू ने मरीजों के लिए कंबल भिजवाए, तो किसके लिए, मरीजों के लिए, उद्देश्य है इसमें। माँ ने मेरे लिए हलवा बनवाया, तो किसके लिए, मेरे लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, माँ ने, देखिए इसमें है जैसे, माँ ने मेरे लिए हलवा बनाया, तो के लिए तो नहीं आया है ना, मेरे लिए आया है, तो भी क्या है, उद्देश्य पूरा हो रहा है इसमें। जरूरी नहीं है आप कारक चिन्ह को ही ढूंढेंगे। कई बार, अब जैसे उन्होंने नॉर्मल क्वेश्चन तो पूछ लिए हैं, अब ऐसे थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, कर्ता के द्वारा उद्देश्य की पूर्ति की जा रही है दूसरे के लिए। तो माँ ने मेरे लिए हलवा बनाया, ठीक है। नेक्स्ट है, माँ ने मौसी को मिठाई भेजी, तो माँ ने क्या करा, किसके लिए मिठाई भेजी, मौसी को। तो अगर आप को नहीं समझ पा रहे हैं, तो ऐसे भी बोल सकते हैं, माँ ने मौसी के लिए मिठाई भेजी, तो वो भी क्या है, बिल्कुल सही है। और उद्देश्य क्या है, मौसी के लिए मिठाई भेजना, ठीक है। तो संप्रदान कारक भी हो गया, जिसका कारक चिन्ह के लिए और को है। चलिए नेक्स्ट है अपादान कारक। अब अपादान कारक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो करण कारक है, इसका चिन्ह भी क्या है, कारक चिन्ह से है, और अपादान कारक का भी क्या है, से है। तो वहां पर हमने क्या देखा था, किसी माध्यम, किसी साधन की जरूरत थी वाक्य को पूरा करने के लिए, क्रिया करने के लिए। लेकिन जो अपादान कारक है, यहाँ पर तुलना की जाती है, ठीक है, और किसी वस्तु या व्यक्ति से अलग होने के परिप्रेक्ष्य में से का प्रयोग किया जाता है, और कुछ भी नहीं,
ठीक है, तो इतना समझ लेंगे और एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझ लेते हैं। इसमें इस कारक का प्रयोग किया जाता है अपादान का तुलना करने में किसी वस्तु हो, व्यक्ति हो, पदार्थ हो, इनसे अलग होने के, उसमें किसी स्थान भी हो सकता है वो। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सोहन मोहन से मोटा है, तो ये कंपेयर किया गया है, तुलना की गई है। ठीक है, और कारक चिन्ह क्या लगाया है, से। ठीक है, नेक्स्ट है पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो पत्ते क्या हो रहे हैं, पेड़ से अलग हो रहे हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, अपादान कारक है। नेक्स्ट है मेरी माँ गंदगी से नफरत करती है, तो गंदगी होगी तो कोई उसके पास तो नहीं जाएगा, दूरी बना के रखेगा, तो ये क्या है, अलग होना है, तो ये भी अपादान कारक है। ठीक है, नेक्स्ट है उसकी बहन मुझसे डरती है। अब आप यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, तो मुझसे से दो दो बार नहीं आएगा, जो मुझसे होगा उसी के से को क्या माना जाएगा, अपादान कारक का चिन्ह माना जाएगा। ठीक है, तो से डरती है तो दूरी बना के रखेगी, तो ये भी क्या है, अपादान कारक। चलिए अब देख लेते हैं करण कारक और अपादान कारक में अंतर क्या है। और बच्चों ने मुझसे कई बार जब हमने एग्जाम क्वेश्चन पेपर करे थे तो तब भी ये क्वेश्चन करे थे कि आखिर इनमें अंतर क्या होता है। ठीक है, अभी तो हमने आगे पढ़ लिए वो, लेकिन हम एक इसमें देख लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं एक साथ, तो हमें इजीली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, करण कारक में क्या होता है, माध्यम होता है। ठीक है, माध्यम होना चाहिए, साधन या कारण होना चाहिए, तो वो करण कारण होगा। ठीक है, कारक होगा, और उसमें भी से क्या होता है, कारक चिन्ह होता है। अपादान की बात करेंगे तो दूर होना और तुलना करना होता है, और कारक चिन्ह क्या होता है, से होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। केशव बस से शहर गया, किससे गया, वो बस से शहर गया है। ठीक है, जुड़ा हुआ है बस से शहर का, तो कौन सा कारक हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। माध्यम है बस। ठीक है, एक और चीज पता चली, माध्यम साधन क्या है, यहाँ पे बस है। हमने कहा केशव बस से गिर गया था, है ना, तो अब क्या है, ये अलग हो रहा है किस, तो क्या आ जाएगा, अपादान कारक। बस से गिर गया वो, तो बस से क्या हो रहा है, उसका अलगाव हो रहा है, अलग हो रहा है वो, तो अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, हमने कहा ये सभी छात्र अमेरिका से यहाँ आए हैं, तो अमेरिका से, अमेरिका को छोड़ के वो यहाँ आ गए हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, हमने कहा ये सभी छात्र ट्रेन से आए हैं, तो ट्रेन से आए हैं तो क्या हो जाएगा, अभी उन्होंने किसी को छोड़ा तो नहीं है, साधन है ये, ट्रेन आने के लिए साधन है, तो क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए हैं। अब हम देख लेते हैं संबंध कारक, और संबंध कारक बहुत इजी होता है। इसमें आप देखिए वाक्य जो होता है हमारे पास, सारे तो जो खेल है एक वाक्य का ही है, इसी में हमें ढूंढना होता है कौन सा कारक है, कौन सा कारक चिन्ह है। तो वाक्य में किसी संज्ञा सर्वनाम से किसी व्यक्ति वस्तु पदार्थ का दूसरे व्यक्ति वस्तु पदार्थ से जो संबंध प्रकट करता है वही संबंध कारक कहलाता है। ठीक है, और इसमें जो कारक चिन्ह होता है वो का, की, के, रा, री, रे ये होते हैं। ठीक है, और संबंध बताते हैं एक दूसरे से। जैसे हमने कहा, एग्जाम्पल देखिए आप, मैंने कहा शीतल के चारों दोस्त मोटे हैं, तो इसमें के क्या हो जाएगा, ये संबंध कारक चिन्ह हो जाएगा, और ये संबंध बता रहे हैं कि चारों दोस्त क्या हैं, शीतल के मोटे हैं। ठीक है, उसने कपड़े की दुकान खोली है, तो की क्या है, की, के, का ये आएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि संबंध कारक है। ठीक है, और इनमें बहुत ज़्यादा लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है कि का की कहीं पे रारी आए हैं, तो इजीली हो जाएगा, ये संबंध कारक है। कुछ चीज़ों को बहुत ज़्यादा टफ नहीं बनाया जाता है, मैंने आपको हमेशा कहा है। ठीक है, नेक्स्ट है रोहन की पुत्री सुंदर है, तो संबंध है की। नेक्स्ट है मेरी कमीज फट गई है, तो मेरी क्या है, यहाँ पे संबंध है किसके साथ, कमीज के साथ। हालांकि इसमें कारक चिन्ह नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए कि संबंध बताया गया है। नेक्स्ट है हमारी कहानियां पत्रिका में छपी हैं, तो हमारी क्या है, इसमें संबंध कारक है। ठीक है, और कहानियां छपी हैं किसमें, पत्रिका में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं अधिकरण कारक। ठीक है, और इसमें क्या होता है, वाक्य में क्रिया जिस स्थान या समय पर घटित होती है वही अधिकरण कारक कहलाता है। ठीक है, इसमें मेन क्या देखा जाता है, स्थान देखा जाता है क्रिया करते हुए, और समय देखा जाता है कि किस समय वो घटित हुई है। कारक चिन्ह की बात करेंगे तो में हो जाएगा, पर, को, ऊपर, नीचे, भीतर, ये सब क्या हो जाएंगे, अधिकरण कारक चिन्ह हो जाएंगे। ठीक है, जैसे हमने कहा बच्चे छत पर खेल रहे हैं। ठीक है, तो छत क्या है, स्थान है, और पर क्या है, इसका कारक चिन्ह है।
गाड़ी 10 मिनट में स्टेशन पर पहुंचेगी। तो 10 मिनट समय दिया गया है और क्या हो जाएगा, ये अधिकरण कारक हो जाएगा और में इसका कारक चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, पहचान के लिए। वह शाम को आएगा। ठीक है, तो शाम क्या है, अपने आप में समय है, और को क्या है, इसका कारक चिन्ह है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। को हमने कहा था आगे भी कारक चिन्ह है, हमने जो पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे समय भी दिया गया है, तो आप इसे पहचानेंगे, ये अधिकरण कारक है। वह 3:25 पर पहुंचा। तो ये पूरा क्या है, टाइम दिया गया है, और पर क्या है, इसका कारक चिन्ह है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अधिकरण कारक हो गया। अब आखिरी हम देख लेते हैं, आखिरी देख लेते हैं संबोधन कारक। और संबोधन यानी किसी को पुकारना, बुलाना या सावधान करना या संबोधित करना, ये क्या है, संबोधन कारक है। और इसको सबसे जल्दी पहचान लेते हैं बच्चे, और बहुत बारी क्वेश्चन में आता भी है। ऐसा नहीं है कि इजी है तो पूछा नहीं जाएगा, बहुत बार पूछा जाता है। और इसके कारक चिन्ह क्या होते हैं, हे, अरे, सुनो, ये सब क्या होते हैं, इसके कारक होते हैं। बेसिकली जो ये चिन्ह होता है, ये संबोधन चिन्ह होता है, इससे पहचान की जाती है इसकी। ठीक है, जैसे हमने कहा, हे भगवान मेरी मदद करो। ठीक है, तो ये क्या है, कारक चिन्ह लगे हुए हैं संबोधन के। हे भाई, ठीक है, तो संबोधन है। अरे लड़के, संबोधन है। भाई और बहनों, ये भी संबोधन चिन्ह हो के संबोधन कारक हो जाएगा। ठीक है, और कारक चिन्ह मैंने आपको बता दिया कौन से हैं इसमें। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 8 के 8 कारक। और अब हम देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड हैं और इम्पोर्टेंट हैं, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, हिंदी में मुख्यतः कारकों की संख्या कितनी होती है। टोटल पूछे गए हैं, तो कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है, संबंध कारक का कारक चिन्ह है। तो कारक चिन्ह क्या हो जाएगा, रा, री, रे, काकी के, ये क्या है, संबंध कारक हैं जो संबंध को दर्शाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से अपादान कारक की विभक्ति क्या है। अपादान कारक मैंने बताया था आपको, क्या हो रहा है, अपादान में अलग हो रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, से हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं, को किस कारक की विभक्ति है। जो को है वो किस कारक की विभक्ति है, कर्म कारक की, पढ़ा था ना हमने पीछे। नेक्स्ट है, निम्न में से किस वाक्य में अपादान कारक यानी अलग होना, ठीक है, अपादान कारक है। तो इसमें 4 सेंटेंस है, और देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लड़का पेड़ से गिरा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, लड़का पेड़ से गिरा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पेड़ से क्या हो रहा है, वो अलग हो रहा है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, ये वाला भी कर देते हैं अपादान कारक, कि कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। नहीं, कुल्हाड़ी और वृक्ष का आपस में संबंध है यहाँ पे। ठीक है, उससे काटी जा रही है वो, लेकिन पेड़ से गिरा तो पेड़ से बिल्कुल क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, माँ बच्चों के लिए को, जब मैंने आपको बताया है ना यहाँ पे, अभी मैं समझाती हूँ, माँ बच्चों को कपड़े खरीदती है। तो जब भी मैंने आपको कहा है जो ये कारक है, ये कौन सा है, संप्रदान कारक है, तो उसका जो कारक चिन्ह है वो क्या है, के लिए। ठीक है, के लिए और को होता है। और पहचानोगे कैसे, उद्देश्य होता है, क्योंकि जो कर्ता होता है वो क्या करता है, उद्देश्य के लिए काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर माँ क्या कर रही है, बच्चों के लिए कपड़े खरीद रही है। लेकिन सेंटेंस जब को में आपको समझ ना आए तो आप कैसे करोगे, माँ बच्चों के लिए कपड़े खरीदती, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये आप देख रहे हैं, को हमने क्या कर दिया है, के लिए प्रयोग करके पता चल गया है कि कौन सा कारण है, कारक है, संप्रदान कारक है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आप लोगों का। चलिए 7वां क्वेश्चन है, रेखा टेलीफोन पर बात कर रही थी, कौन सा कारक है। अब देखिए इसमें कारक चिन्ह सीधे आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आप देख रहे हैं कि इसमें क्या है, माध्यम है। ठीक है, तो रेखा क्या है, टेलीफोन के द्वारा आप अपने से प्रयोग कर सकते हैं ना, कि किस प्रकार से हम सही करें इसको, ताकि हम पता चले हमें। या रेखा टेलीफोन से बात कर रही थी, और माध्यम आपको पता है टेलीफोन है बात करने का, तो कारक क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। ठीक है, और इसमें से क्या होता है, कारक चिन्ह होता है। तो ये समझ में आया, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो भी आपको करने पड़ेंगे वो, इसमें कौन सा कारक होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए, धीरज का भाई प्रथम आया है, इस वाक्य में कर्ता कारक क्या है। ठीक है, तो ज्यादातर बच्चे इसमें आंसर क्या कर देते हैं, धीरज का भाई प्रथम आया है, तो धीरज का भाई आंसर होगा, नहीं, आंसर क्या हो जाएगा, भाई हो जाएगा, क्योंकि भाई आया है प्रथम।
ठीक है। जब इसमें ऑप्शन भाई दे रखा है तो भाई ही आंसर आएगा, ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। ये कर्ता कारक हो जाएगा क्योंकि वो प्रथम आया है। चलिए, तो ये हो गए हमारे कारक से रिलेटेड पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से इसको देखिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ते रहिए।